हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात करेंगे साथियों, राजस्थान करंट अफेयर्स एलडीसी सीईटी पटवार की जो है विशेष क्लास से अपन स्टार्ट कर रखे हैं, रिवीजन क्लास, जिसमें अपन जनवरी से लेकर के जुलाई तक के लेटेस्ट प्रश्नों के साथ चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पिछला भी आपका साथ के साथ रिवीजन हो और जो डेली करंट अफेयर्स है वो प्रश्न भी जो है मैं आपके लेता रहता हूँ। ठीक है, तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैंने आपसे कहा था कि आरपीएससी जिस प्रकार से प्रश्न पूछती है, आज अपन उन्हीं प्रकार के जो प्रश्न है उन्हीं के हिसाब से जो है आज की क्लास को अपन रखने वाले हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव प्रश्न जो है, स्टेटमेंट वाले प्रश्न जो है आरपीएससी ज्यादातर पूछती है, तो उन्हीं पर अपन चर्चा करेंगे। आज मैं आपके लिए साथियों 8 या 9 प्रश्न जो है लेकर के आया हूँ। कल संख्या अपन बढ़ा देंगे। ठीक है, और कमेंट करके बताना कि ये वाले जो प्रश्न है आपको कैसे लगते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसी प्रकार से जो है आरपीएस से प्रश्न पूछती है, तो आरएसएमएसएस में भी इसी प्रकार का जो पैटर्न है वो अपनाएगी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाई करनी है। क्लियर है? चलो, और ये अपना राजस्थान करंट अफेयर्स वाला कोर्स है, इसमें भी जो है जो स्टेटमेंट वाले प्रश्न है, ऐसे में साथियों आपके लगभग जो है 100 से 150 प्रश्नों का टेस्ट, एक मेगा टेस्ट बना करके 150 प्रश्नों का अपने कोर्स में डाल दूंगा, स्टेटमेंट वाले प्रश्नों का, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सत्य असत्य कथन वाले, स्टेटमेंट वाले, और भी जो है कथन कारण वाले सारे डाल दूंगा मैं इसमें। ठीक है ना, करंट अफेयर्स को लेकर के तो ले लेना। अब इसकी प्राइस मात्र 51 रुपए है। और किसी का मुझे कमेंट भी आया था कि 20-30 प्रश्न जो है मंथली करंट अफेयर्स के दे रखे हैं, ऐसे तो नहीं है। 20-30 प्रश्न तो किसी में भी नहीं है, 40 प्रश्नों की संख्या तो जरूर है, पर आपको कचरा क्यों पढ़ना है? वही प्रश्न पढ़िए साथियों जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कचरे के पीछे मत भागिएगा, सिलेक्टेड प्रश्न पढ़िए, मैंने वही डाले हैं। वैसे तो मैं चाहता तो 100-150 प्रश्न मंथली के, 300 प्रश्न भी डाल सकता था चाहता तो मंथली के, पर पढ़ने से क्या मतलब है जब प्रश्न एग्जाम में जो आए वही आपको पढ़ना है। ठीक है ना, ऐसे कमेंट मत किया करो। जो मैं दे रहा हूँ आप उसको पढ़िए, विश्वास रखिए, विश्वास के साथ आप पढ़ाई करिए। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई मजा थोड़ी आता है आपको जो है कम प्रश्न दे करके। ठीक है ना, मैं तो खुद चाहता हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, अलग अलग टाइप के प्रश्न, वरना मेरे क्या एक बार टाइप करूंगा मैं तो रोजाना उसको पढ़ा दूंगा। अलग टाइप प्रश्न मैं आपके लिए करता हूँ, और हर प्रश्न का मैं हर दिन ऑप्शन चेंज करता रहता हूँ, ताकि आपको जो है व्याख्या सहित पढ़ा सकूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से मत कहा करो कि 30-40 प्रश्न है, वो प्रश्न सफिशियंट है आपकी जिंदगी बदलने के लिए। ठीक है ना, कचरे के रूप में मत जाइए, एक्सट्रैक्ट पढ़िए, संक्षेप में जाइए, डिटेल में मत जाइए। ठीक है, चलो, पीडीएफ आपको इसी ऐप पर मिलेगी। ठीक है, याद रखिएगा। देखो भाई, पहला प्रश्न आपके सामने है, इसके बारे में आपको बताना है। देखिएगा, हाल ही में साथियों राजस्थान के किस मंत्री ने अपने पद से जो है वो इस्तीफा दिया है? बताओ देखिए, कौन से मंत्री हैं वो जिन्होंने साथियों अपने पद से जो है इस्तीफा दे दिया? बताओ देखिए फटाफट से, सभी को पता होना चाहिए ये तो। साथियों किरोड़ी लाल मीणा जो कृषि मंत्रालय के मंत्री थे, उन्होंने साथियों अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है ना, आपको याद रखना है। ये कैबिनेट मंत्री थे, पहले 12 मंत्री थे, अब 11 रह गए हैं, ध्यान रखना है। और 9 राज्य मंत्री थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार के प्रश्न देखो, अब ये प्रश्न जो है साथियों, ये तो आपको 100% छपेगा एग्जाम में, इसको तो आपको इम्पोर्टेंट लगा लेना चाहिए। 100% छपेगा, ध्यान रखना है। इसका आंसर आपको फटाफट से कमेंट बॉक्स में दो भाई, मैं थोड़ा समय देता हूँ आपको। ठीक है, देखो, नई दिल्ली के द्वारा वर्ष 2024 के लिए घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कारों, यानी कि राजस्थानी भाषा के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? फिर कह रहा हूँ 500% लगा लेना साथियों, 100% एग्जाम में छपेगा। देखो भाई, साहित्य अकादमी जो नई दिल्ली के द्वारा, यानी कि केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा राजस्थानी भाषा के संबंध में युवा पुरस्कार 2024 सोनाली सुथार को शुद्ध सोंदू और जग आंगणे कविता संग्रह के लिए दिया गया है। ये तो बिल्कुल सही है। बाल साहित्य पुरस्कार 2024 प्रहलाद सिंह झोरडा को दिया गया है, मारी ढाणी कविता संग्रह के लिए, ये भी सही है। लेकिन श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड 2024 अमित त्रिपाठी को दिया गया है। साथियों ध्यान रख लेना, ये दिया जाता है किसकी तरफ से? दैनिक भास्कर की तरफ से। किसकी तरफ से दिया जाता है साथियों? ये दैनिक भास्कर की तरफ से दिया जाता है, तो ध्यान रखना है। स्टेटमेंट 1 और 2 इसमें सही हो जाएंगे साथियों। ठीक है, तो बताओ कौन सा सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है ना, कौन सा सही होगा? 1 और 2 इसमें जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, याद रखिएगा सभी साथी। अगला क्वेश्चन है, ये देखो, ऊंट महोत्सव 2024 के संबंध में आपको सत्य कथन की पहचान करके सही कूट का आंसर आपको देना है। सही कूट का आंसर देना है। बताओ, ऊंट महोत्सव के संबंध में सत्य कथन की पहचान करनी हो, सही कूट का आंसर देना है। देखो, पहला स्टेटमेंट क्या है?
12 से 14 फरवरी को साथियों बीकानेर में मनाया गया था। यह आइकन्स ऑफ बीकानेर थीम पर आधारित था। वर्ष 2024 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव घोषित किया है। बताओ, देखो ऊंट महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, ये तो सभी को पता है, बीकानेर में मनाया जाता है, लेकिन माह कौन सा है, तो फरवरी माह नहीं है साथियों, ये मनाया जाता है किस माह में, जनवरी माह में मनाया जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा साथियों, गलत हो जाएगा। थीम कौन सी थी, आइकन्स ऑफ बीकानेर इसकी थीम थी, ध्यान रखना, ये तो बिल्कुल सही है। और साथ ही वर्ष 2024 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने साथियों अंतरराष्ट्रीय ऊंट जो है वर्ष घोषित किया था। वर्ष 2024 को किसने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो 2 और 3 इसमें सही हो जाएंगे, ठीक है ना, 2 और 3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। बी वाला इसमें सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, याद रखना है। इसी प्रकार के प्रश्न सारे जो है आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में भी और अपनी क्लासों में भी, ठीक है। देखो, दिव्य कृति सिंह की बात होती है साथियों, तो दिव्य कृति सिंह के संबंध में जो है आपको सत्य कथन की पहचान करनी है। और दिव्य कृति सिंह के संबंध में असत्य कथन की पहचान करके साथियों सही कूट का चयन करना है। असत्य कथन बताना है, इसमें ध्यान रख लेना साथियों, सत्य कथन नहीं बताना है, ठीक है ना। कौन सा बताना है, असत्य कथन बताना है। बताओ, देखिएगा, एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीत करके इन्होंने इतिहास रचा है। इनको अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। घुड़सवारी में अवार्ड पाने वाली यह देश की दूसरी महिला है। इनका जन्म कोटा में हुआ और यह वर्तमान जयपुर में रहती है। बताओ, देखिए, अब देखो साथियों, इसमें आपको क्या देखना है, देखिएगा, एशियाई खेलों में इन्होंने गोल्ड मेडल जीत करके साथ में इतिहास रचाएं, ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। इनको अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, जो 9 जनवरी 2024 को दिया गया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, ठीक है। घुड़सवारी में अवार्ड पाने वाली, इनका संबंध किस खेल से है, घुड़सवारी से, ठीक है ना। घुड़सवारी में अवार्ड पाने वाली ये देश की दूसरी महिला है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि साथियों ये देश की जो है पहली महिला है घुड़सवारी के अंदर अवार्ड पाने वाली, ठीक है, ध्यान रखना है। इनका जन्म कोटा में हुआ, ये स्टेटमेंट गलत है, कोटा में जन्म नहीं हुआ था साथियों, इनका जो जन्म हुआ था वो होता नागौर जिले के पीह गांव में जो है इनका जन्म होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि वर्तमान में ये जयपुर में रहती है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल जयपुर में रहती है, ये तो सही है, लेकिन स्टेटमेंट ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें जन्म कहाँ दे रखा है साथियों, कोटा दे रखा है, ठीक है। तो 3 और 4 दोनों स्टेटमेंट इसके क्या हो जाएंगे, असत्य हो जाएंगे। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, असत्य कथन पूछ रहा है, ठीक है। तो 3 और 4 ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। डी वाला इसका सही आंसर होगा। क्लियर है, आपको सारे प्रश्न की नॉलेज भी इसमें मिल गई होगी, ठीक है ना। और इन्होंने साथियों ये जो है मेडल है कितने वर्षों के बाद जीता है, तो 41 साल बाद जो है भारत ने ये वाला मेडल जीता है, ठीक है ना। 41 साल के अंदर जो है भारत ने ये वाला मेडल जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के संबंध में सत्य कथन की पहचान करके सही कूट का चयन आपको क्या करना है, चयन करना है, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बताओ, देखो साथियों, यह पुरस्कार ध्यान रखना, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 राज्य के कोटा निवासी आर्यन सिंह को दिया गया है। यहाँ पर आर्यन सिंह लिखना, आर्यन सिंह नहीं है, ठीक है, आर्यन सिंह लिखना साथियों ना, आर्यन सिंह को दिया गया है। और यह पुरस्कार ध्यान रखना 22 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया था। और इनको केंद्र सरकार के द्वारा मेरा साथी ऐप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इन्होंने साथियों किसानों के लिए कम कीमत का एआई संचालित एग्रो बोट बनाया, जो बीज बोने के लिए, फसल काटने के लिए, फसल की सुरक्षा करने में सक्षम है, ठीक है, पानी की पिलाई विलाई करने में भी सक्षम है, ठीक है। बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा देखिएगा, यह पुरस्कार राज्य के कोटा निवासी आर्यन सिंह को दिया गया है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यह पुरस्कार जो है इनको 22 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दिया गया था, यह भी सही है। इनको केंद्र सरकार के द्वारा मेरा साथी ऐप ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ये भी सही है। इन्होंने किसानों के लिए कम कीमत का साथियों एआई संचालित एग्रोबोट बनाया, जो कि बीज बोने के लिए, फसल काटने के लिए और फसल की सुरक्षा करने में ये सक्षम है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 और 4, ठीक है। चलो, क्लास को लाइक कर देना भाई सभी साथी अगर अच्छी लगती है तो, क्योंकि साथियों मेहनत बहुत लगती है इस टाइप के प्रश्नों को टाइप करने में, सोचने में, समझने में, ठीक है, बहुत सारा समय लगता है। और आपको लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड भी नहीं लगता है।
अगला क्वेश्चन देखो, सदा तांत्रिक संयुक्त युद्धाभ्यास के संबंध में सत्य कथन की पहचान करके फिर से आपको सही कूट का चयन करना है। बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट से बताओ। तो देखिएगा इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, पहले स्टेटमेंट अपन पढ़ते हैं। देखिएगा 29 जनवरी से 10 फरवरी 2024 तक आयोजित किया गया था, ठीक है ना। इसका अभ्यास साथियों बीकानेर में स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया और यह भारत और सऊदी अरब सेना के मध्य में आयोजित किया गया था। बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। देखो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं साथियों, सदा तांत्रिक जो संयुक्त युद्धाभ्यास है ये किन के मध्य में किया गया था, भारत और सऊदी अरब के मध्य में किया गया था। ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है ना। 29 से 10 जनवरी 2024 तक आयोजित किया गया, बिल्कुल सही है। इसका अभ्यास बीकानेर में स्थित साथियों महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया, ये भी सही है। यह भारत और सऊदी अरब की सेना के मध्य में आयोजित किया गया, ये भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। 1, 2, 3 और तीनों ही कथन साथ इसमें क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। क्लियर है, याद रखना है। अगला देखो, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के द्वारा आयोजित साथियों लखपति दीदी सम्मेलन, इसके बारे में सत्य कथन की आपको पहचान करनी है। लखपति दीदी सम्मेलन के बारे में सत्य कथन की पहचान करनी है, ठीक है। देखो 22 दिसंबर 2023 को जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है साथियों, ठीक है। 14 फरवरी 2024 को डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में त्रिवेणी संगम पर इसका आयोजन किया गया, यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। बजट 2024 और 25 के अनुसार अब तक 2.80 लाख महिलाएं लखपति दीदी श्रेणी में आ चुकी हैं, ये भी सही है। ये बजट के अनुसार पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। बजट 2024-25 के अनुसार आगामी 5 वर्षों में 5 लाख परिवारों को 1 लाख रुपए तक की जो वार्षिक आय है वहां तक ले जाना इस योजना का लक्ष्य है साथियों। तो बिल्कुल यह स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा साथियों, उपरोक्त सभी कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे, ठीक है ना। उपरोक्त सभी कथन क्या हो जाएंगे साथियों, बिल्कुल सत्य हो जाएंगे, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा। देखो 1 जनवरी 2024 से शुरू की गई रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के बारे में आपको सत्य कथन की पहचान करनी है। बताओ देखिए रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, देखो शुरुआत कब होती है इसकी, 1 जनवरी 2024 को इसकी शुरुआत होती है। इसका जो नोडल विभाग है साथियों, नोडल विभाग आपको याद रखना है। नोडल विभाग कौन सा है, तो नोडल विभाग ध्यान रखना साथियों, इसका खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग है। इस योजना की जो घोषणा है विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान टोंक के लांबा हरि सिंह पंचायत से की गई थी। कहां से, टोंक के लांबा हरि सिंह पंचायत से साथियों इसकी जो है घोषणा की गई थी, ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो और देखिएगा इस योजना के तहत उज्ज्वला एवं बीपीएल परिवार की महिलाओं को साथियों मात्र 450 रुपए में प्रति माह एक गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। यानी कि महीने में कितने साथियों, एक सिलेंडर, तो 12 महीने में 12 सिलेंडर आपको जो है ये दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन क्या हो जाएंगे साथ इसमें सत्य हो जाएंगे, याद रखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 24 जनवरी 2024 को जोधपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्री श्री रविशंकर ब्लड डोनेशन सेंटर की स्थापना के अवसर पर इन्होंने कौन सा ऐप लॉन्च किया। अब ये प्रश्न साथियों फैक्ट पर आधारित है, ठीक है ना, इसमें स्टेटमेंट की कोई जरूरत भी नहीं है वैसे, ठीक है। देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों रक्तशाला ऐप इन्होंने लॉन्च किया था। अगला देखो, कर्नाटक के बेलगांव में साथियों हुई 20वीं सीनियर राष्ट्रीय रोल बॉल प्रतियोगिता में राजस्थान महिला वर्ग एवं पुरुष वर्ग ने क्रमशः कौन सा पदक जीता है। तो इसमें ध्यान रखना है साथियों, महिला वर्ग ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है जबकि पुरुष वर्ग ने इसमें कांस्य पदक जीता है, ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो आगे देखो, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी के लिए केंद्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के मध्य एमओयू हुआ है। इस परियोजना का संशोधित नाम, अब यहाँ पर स्टेटमेंट की जरूरत थी साथियों। अब इस प्रश्न को अपन कल पढ़ेंगे स्टेटमेंट के हिसाब से कि जो ईआरसीपी परियोजना है, पीकेसी ईआरसीपी परियोजना, इसमें तो कितने तो बैराज बनाए गए हैं और कितने बांध जो है इसके लिए बनाए गए हैं, इन पर चर्चा करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो इनका एग्जाम हुआ था आरपीएससी के द्वारा उसमें ये प्रश्न स्टेटमेंट के रूप में पूछा गया था, ठीक है ना, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। देखो इसका जो संशोधित नाम रखा गया है पीकेसी ईआरसीपी परियोजना रखा गया है ना, पीकेसी ईआरसीपी लिंक परियोजना, जिसको अपन पूरा नाम की बात करते हैं तो पूरा नाम इसका पार्वती
काली सिंध, चंबल। पी से पार्वती, के से काली सिंध और सी से चंबल, ठीक है ना। और ERCP ध्यान रखना है। अगला देखो, 1 जनवरी 2024 से लागू रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को कितने रुपए में LPG गैस सिलेंडर दिया जाएगा। अब ये प्रश्न तो आपको बता ही देना है भाई, फटाफट से पढ़ चुके हैं अपन इसको तो 450 रुपये में, ठीक है ना। प्रति माह 1 सिलेंडर यानी कि 12 महीने में 12 सिलेंडर जो है इनको दिया जाएगा। क्लियर है, याद रखना है। अगला देखो, 1 जनवरी 2024 को राजस्थान के नए मुख्य सचिव बनाए गए थे, तो वो बनाए गए थे सुधांशु पंत। अब इनमें जो याद रखने योग्य बात कौन सी है, देखो, नवीन महाजन कौन है साथियों, राजस्थान प्रदेश के जो है नए निर्वाचन अधिकारी हैं। राजस्थान के नए निर्वाचन अधिकारी अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन है साथियों, वो है आपके सामने नवीन महाजन, ठीक है। और निहाल चंद गोयल राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के चेयरमैन है। कुसुमलता भंडारी महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की कुलपति है, ठीक है। अब इसमें एक बात और आपको याद रखना है, क्योंकि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए, भी हाल ही में नए बनाए गए थे, कौन है वो, तो ध्यान रख लेना साथियों, गंगाराम मूलचंदानी, ठीक है ना। ये प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में, ध्यान रख लेना आप लोग LDC वाले, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। अगला देखो, 25 से साथियों 28 जनवरी 2024 को आयोजित सांबर उत्सव का उद्घाटन किसने किया था। सांबर उत्सव की बात हो रही है यहाँ पर, देखो बताओ, देखिए सांबर उत्सव का उद्घाटन किसने किया था, तो ध्यान रख लेना, इसका उद्घाटन किया था उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने। किसने किया था साथियों, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने, ठीक है ना। देखो दिया कुमारी बात करें तो ध्यान रखना, ये 6वें क्रम की क्या है साथियों, डिप्टी CM है, ये ध्यान रख लेना आप लोग। और ये ध्यान रखना RSRDC राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन की क्या है, ये चेयरमैन में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रेमचंद बैरवा 7वें क्रम के उप मुख्यमंत्री हैं, ध्यान रख लेना। और ये ध्यान रखना साथियों, हाल ही में जो है नए जिलों की समीक्षा के लिए एक समिति बनाई गई है ललित के पंवार की अध्यक्षता में, तो उस समिति के क्या है साथियों, संयोजक हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भजनलाल शर्मा ने किस उत्सव का उद्घाटन किया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना, इन्होंने पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प उद्योग उत्सव का उद्घाटन किया था, ठीक है ना। और कहाँ पर किया था इसका उद्घाटन, तो जोधपुर के अंदर किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। चलो, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कौन है, तो ये उद्योग मंत्री है, ध्यान रखना, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखो भाई, जनवरी 2024 में पैरा दिव्यांग स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के वार्षिक आम सभा में किसे अध्यक्ष चुना गया है। बताओ, देखिए किसको चुना गया है, प्रिया सिंह को, प्रियन सिंह को, और राजबाला सैनी को, या फिर देवेंद्र झाझड़िया को, बताओ। तो ध्यान रखना है, इसका जो सही आंसर तो होगा राजबाला सैनी, ठीक है। अब देखो इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं, किसके बारे में, प्रिया सिंह कौन है, तो प्रिया सिंह ध्यान रख लेना है बीकानेर की मूल निवासी है, साथ ही ये महिला बॉडी बिल्डर है, महिला बॉडी बिल्डर है, ठीक है। और ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। अब बनाया किसने था, तो पूर्व सहकारिता मंत्री कौन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री थे टीकाराम जूली, जो अभी नेता प्रतिपक्ष है और जन लेखा समिति के सभापति है। उन्होंने जो है इनको किस सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का क्या बनाया था, ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। ये बात भी आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। प्रियन सेन कौन है, इन्होंने साथियों मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है, जिनका संबंध सीकर जिले से है। और देवेंद्र झाझड़िया की बात करें तो ध्यान रख लेना साथियों, भारतीय पैरालंपिक, इसके भारतीय पैरालंपिक समिति के क्या है, ये चेयरमैन है, ठीक है ना। इसको तो मैंने आपको बहुत बार पढ़ा दिया है साथियों, ये तो आपको बोलना ही नहीं चाहिए शुरू से।
भाला फेंक से इनका संबंध है। लोकसभा चुनाव भी इन्होंने लड़ा था लेकिन ये हार गए थे, ध्यान रख लेना साथियों। और ये भारतीय पैरालंपिक समिति के चेयरमैन बनने वाले राजस्थान के पहले पैरा स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्ष 2024 में राजस्थान के कौन से पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित करने की घोषणा की गई। अब ऐसे प्रश्न साथ स्टेटमेंट में नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इनको भी जो है अदर प्रश्नों के साथ स्टेटमेंट के रूप में लेकर के आऊं, ताकि आपकी जो है मेमोरी अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। इनको भी सत्य असत्य कथन में लाने का प्रयास करूंगा मैं। देखो, अरुंधति सुब्रमण्यम सचिन मित्तल को, एस संगाथिर को, या बी ओबस सी दोनों को। बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट से बताओ। तो इसका सही आंसर होगा साथियों, सचिन मित्तल और संगाथिर को दिया गया है, ठीक है ना। तो ये बात आपको अच्छे से कवर करना है। देखो, इसका सही आंसर हो जाएगा बी व सी दोनों, ठीक है ना। तो सचिन मित्तल को भी दिया गया और एस संगाथिर को भी दिया गया है। अरुंधति सुब्रमण्यम की अगर मैं बात करूं साथियों, तो ध्यान रख लेना, इनको नवा महाकवि, नवा महाकवि कन्हैयालाल सेठी अवार्ड दिया गया है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी मैं आपको रोजाना पढ़ाता हूँ और ये इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रख लेना आप लोग। वहन गॉड इज ए ट्रेवलर, इज ए ट्रेवलर साथियों, इनकी कविता है, उसके लिए दिया गया है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा आप लोग। अगला देखो, हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साथियों पशुपालकों को घर बैठे पशु चिकित्सा सेवाएं देने के लिए 24 फरवरी 2024 को कितनी मोबाइल वेटरनरी शुरू की है। अब ये प्रश्न भी फैक्ट पर आधारित है, सीधा सीधा आपसे फैक्ट पूछा जाएगा, ठीक है। तो कितनी मोबाइल वेटनरी शुरू की है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, 21 मोबाइल वेटनरी इन्होंने शुरू की है, 21 मोबाइल वेटनरी वैन जो है इन्होंने शुरू की है। तो ये बात आपको अच्छे से कवर करना है साथियों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, फटाफट से बताओ। हाल ही में साथियों 14 फरवरी 2024 को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के द्वारा लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया था, ये आपको बताना है। ये प्रश्न अपन वैसे पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार देख लीजिएगा इसको। 14 फरवरी को तो किया गया था कहाँ पर साथियों, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर। और ये जो किया गया था, ये किया गया था त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम के अंदर। अब त्रिवेणी संगम किन नदियों को मिलकर के बनता है, तो ध्यान रख लेना, एक तो है सोम, एक बनता है माही, और एक है जाखम, ठीक है। इन तीनों नदियों के संगम पर भरा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही जैसलमेर के अंदर भी पहला जो है, ये तो था सेकंड क्रम का तक, है ना। और जो फर्स्ट लखपति दीदी सम्मेलन था, लखपति दीदी सम्मेलन, फर्स्ट का सम्मेलन का जो है आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो शहीद पूनम सिंह स्टेडियम जैसलमेर के अंदर इसका आयोजन होता है दिसंबर में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, 7 से 9 फरवरी 2024 को श्री नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा सरसों अनुसंधान समिति की सहायता से 5वें ब्रेसिका सम्मेलन का जो आयोजन है वो जयपुर में किस स्थान पर किया गया। और ध्यान रखना साथियों, ये प्रश्न जो है 100% इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है ना। इसलिए इस प्रश्न को आपको अच्छे से याद रखना है साथियों, 100% इम्पोर्टेंट है। बताओ भाई इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट से बताओ। तो ध्यान रखना है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में किया गया था। ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। जयपुर में किस स्थान पर, तो दुर्गापुरा के अंदर, ठीक है। कौन सा सम्मेलन था, 5वां था। किस विश्वविद्यालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया था, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा। और किस समिति के द्वारा, तो सरसों अनुसंधान समिति की सहायता से। कब किया गया था, 7 से 9 फरवरी 2024 को। इसको भी स्टेटमेंट के रूप में अपन ले लेंगे, ठीक है, वैसे घबराने वाली बात नहीं है। अगला देखो, देखिए हाल ही में साथियों प्रदेश में राजस्थान राज्य बीज निगम का विधायन केंद्र राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन सेंटर का उत्कृष्टता केंद्र और अनार उत्कृष्ट केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया है। बताओ देखे, तो ये कहाँ पर किया गया है, तो ध्यान रखना साथियों, बस्सी जयपुर में, या फिर शाहबाद बारा में, जामडोली जयपुर में, रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में। तो ये ध्यान रखना, ये स्थापित किया गया है कहाँ पर, बस्सी जयपुर के अंदर। कहाँ पर किया गया है साथियों ये,
बस्सी जयपुर में किया गया है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। शाहबाद बारह के अंदर तो आपको पता ही है, हाइड्रो विद्युत एनर्जी प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है 1800 मेगावाट का। जामडोली जयपुर ध्यान रख लेना साथियों, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। और यहाँ पर साथियों कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना भी की गई है, ठीक है ना। राउत भट्टा चित्तौड़गढ़ हाइड्रोजन गैस प्लांट यहाँ पर लगाया जाएगा, जहाँ पर साथियों 10 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या बनेगी, गैस बनाई जाएगी, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ में साथियों 3 पेनोरमा है, एक तो है पन्नादाई का पेनोरमा, एक है साथियों अमराजी भगत अनगढ़ बाबू जी का पेनोरमा, और एक तीसरा है साथियों सत्यव्रत रावत चुंडा का पेनोरमा, जो चित्तौड़गढ़ बस्सी के अंदर बनाया गया है, ठीक है। तो ये 2023 में बनाई गई थी, उसके अपन चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, झारखंड में आयोजित साथियों, झारखंड में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय स्कूल प्रतियोगिता के वुशु खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली अनु फोगाट का संबंध किस जिले से है? तो ध्यान रखना, अनु फोगाट का संबंध है साथियों जयपुर जिले से। किससे है? अनु फोगाट का संबंध साथियों जयपुर जिले से है। ये बात आपको जो है अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो आपको फटाफट से कमेंट करके बताना है। बताओ देखिए। देखो, आयुष्मान मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना MADBY में किन दुर्घटनाओं को पहली बार शामिल किया गया है? बताओ देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट से कमेंट करो भाई, जल्दी से, फास्ट। तो ध्यान रखना है इसमें साथियों, कृषि कार्य व बिजली हादसों को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। अगला देखो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर साथियों राज्य के सभी जिला चिकित्सालय में बुजुर्गों के लिए बनाए गए जीरियाट्रिक जो क्लिनिक है उसको किस नाम से जाना जाता है? जीरियाट्रिक क्लिनिक को किस नाम से जाना जाता है? बताओ देखिए। तो ध्यान रखना, इस क्लिनिक को जाना जाता है रामाश्रय के नाम से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, श्रीगंगानगर प्रशासन ने साथियों मादक पदार्थ शराब और हथियारों की तस्करी पर नकेल कसने हेतु कौन सा अभियान इन्होंने शुरू किया? बताओ देखिए, कौन सा अभियान इन्होंने जो है वो शुरू किया है? तो देखिएगा, इसमें जो अभियान इन्होंने शुरू किया है उसका नाम है ऑपरेशन क्लीन स्वीप। कौन सा अभियान शुरू किया है? ऑपरेशन क्लीन स्वीप, ठीक है। तो डी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो, ऑपरेशन निर्भय साथियों ये भरतपुर जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है। ऑपरेशन स्माइल साथियों राजस्थान पुलिस के द्वारा ये अभियान शुरू किया गया था, किस लिए? ट्रांसजेंडर जो महिलाएं उनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए, यानी कि सामाजिक समाज के अंदर उनको जो है शामिल करने के लिए। ऑपरेशन समानता बूंदी जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया, क्योंकि साथियों वहां पर दलितों को जो है घोड़ी बैठने पर मुच्छर रखने वगैरह इन पर जो है रोक लगाते हैं वहाँ के ग्रामीण, तो उनके लिए जो है समानता लाने के लिए, हर समाज के अंदर जो है उनको समानता का दर्जा दिलाने के लिए बूंदी जिला प्रशासन के द्वारा ये अभियान जो है वो शुरू किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखो, ये करंट अफेयर्स वाला कोर्स है, जिन्होंने नहीं लिया है वो ले लेना साथियों, ठीक है। यहाँ पर आपको वन लाइनर PDF मिलती है, सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसमें बिल्कुल भी कचरा नहीं है, जो भी प्रश्न है वो इंपॉर्टेंट है। PDF आपको एक भी PDF ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें आपको 60 से ज्यादा प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। 60 के 60 प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं फिर कह देता हूँ, ज्यादा प्रश्न मैंने नहीं डाले हैं, डाले भी नहीं है PDF में। हाँ, जनवरी वाली जो PDF है उसमें जरूर आपको जो है प्रत्येक PDF प्रश्न की व्याख्या भी मिलेगी, साथ में फरवरी वाले में भी व्याख्या मिलेगी, वो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, ठीक है। तो और जो अपनी अब मार्च अप्रैल और मई जून वाली जो PDF, जून वाली तो मैंने नहीं डाली है, अब डाल दूंगा जल्दी ही, कल परसों तक आपको मिल जाएगी। वो वन लाइनर PDF होगी, वो इसलिए होगी क्योंकि वनडे एग्जाम के लिए आप फटाफट से रिवीजन कर लो, ठीक है ना। अब डिस्क्रिप्टिव टाइप में मैं आपको जो है हाथ से लिख करके सारी PDF अपलोड कर दूंगा, कल तक कर दूंगा, ठीक है, विश्वास रखिएगा। और ऐसे मत करिएगा कि प्रश्न कम है तो जो है प्रश्न आएंगे नहीं एग्जाम में, जो है वही एग्जाम में आएंगे, ठीक है। ऐप को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है इस नाम से, ठीक है। कोर्स आपको पेड कोर्स में क्लिक करोगे मिल जाएगा। अगला देखो, हाल ही में राजस्थान के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने डिजिटल बाल मेला में किस अभियान को साथ ही इन्होंने लॉन्च किया है? वैसे क्लास PDF आपको बहुत सारी PDF जो है फ्री कोर्स में भी अवेलेबल है, तो वहां से जाकर के आप पढ़िएगा साथ, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सारा चीज आपको पेड है। राजस्थान JK के हस्तलिखित नोट्स एंड रिटर्न नोट्स वाले आइकन पर क्लिक करोगे, वहाँ पर बिल्कुल फ्री है, बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री मिलेगी, ठीक है। बस केवल करंट अफेयर्स वाला कोर्स ही पेड है, और एक राजस्थान JK की टेस्ट सीरीज भी पेड है इसमें, ठीक है। वो तो आपको करंट अफेयर्स वाले कोर्स के साथ मिल जाती है फ्री। देखो,
इसका सही आंसर होगा रूट्स ऑफ राजस्थान। ठीक है, अगला देखो, हाल ही में साथियों 92 वर्ष की किस बुजुर्ग महिला ने पुणे में आयोजित 44वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भाग लेकर के 3 स्वर्ण पदक यानी कि 100 मीटर दौड़, गोला फेंक, तस्तरी फेंक जीते हैं? तो वो कौन है? वो है पाना देवी गोदारा। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगला देखो, नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत साथियों प्रदेश के किस जिले से की गई है? नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत जो है प्रदेश के किस जिले से की गई है? तो ये कोटा जिले से की गई है। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगला देखो, दिसंबर 2023 में बीकानेर हाउस को यूनेस्को अवार्ड से सम्मानित किया गया और ये बीकानेर हाउस कहाँ पर स्थित है? तो बीकानेर हाउस साथियों बताओ, देखिए ये कहाँ पर स्थित है? तो ये दिल्ली के अंदर स्थित है। ठीक है ना, अगला देखो, राजस्थान निर्वाचन विभाग के द्वारा पोस्टल और होम वोटिंग की प्रक्रिया को ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने के लिए कौन सा ऐप बनाया गया है? बताओ, देखिए तो कौन सा ऐप बनाया गया है? पोस्टल बड़ी ऐप बनाया गया है। ठीक है, बी वाला इसमें सही हो जाएगा। अगला देखो, 4 से 5 मार्च 2024 को नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन साथियों प्रदेश के किस जिले में किया गया है? तो राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था प्रदेश के जयपुर जिले में। ठीक है, कोटा में ध्यान रखना चंबल रिवर फ्रंट है, ऑक्सीजन सिटी पार्क है और हैंगिंग ब्रिज यहीं पर है। प्रदेश का दूसरा पासपोर्ट कार्यालय की स्थापना कोटा में की गई थी। विज्ञान केंद्र और डिजिटल प्लेनेटोरियम यहीं पर है, कोटा केंद्र ही है। और ध्यान रखना साथियों, देश का पहला गोबर आधारित जो बायोगैस प्लांट है वो कहाँ पर शुरू किया गया है? तो वो भी कोटा के अंदर ही किया गया है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोटा किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो ध्यान रखना चंबल नदी के किनारे पर बसा। अलवर 11वां नगर निगम है, ये आपको ध्यान रखना है, जो नया नगर निगम बनाया गया है। यहीं पर साथियों बाला किला यानी कि कंवरा किला के अंदर जो है वहां पर शस्त्र म्यूजियम की स्थापना की गई है। हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत अलवर से की गई थी। सेहत अभियान और तंबाकू मुक्त अभियान की शुरुआत भी अलवर से ही की गई थी। ठीक है, जोधपुर की बात करें तो ध्यान रखना साथियों, जोधपुर में आपको क्या याद रखना है? मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स लैब की स्थापना जोधपुर में की गई है। और साथियों व्यास मेडिसिटी का लोकार्पण पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा भी जोधपुर में किया गया था। वेद पुस्तकालय की स्थापना जोधपुर में की गई है। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना भी साथियों जोधपुर में ही की गई है। ठीक है, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना जोधपुर में की गई थी। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना जोधपुर में की गई है, जो प्रदेश का दूसरा दिव्यांग विश्वविद्यालय है और इसके कुलपति डॉक्टर कुसुम लता भंडारी है। ठीक है, तो सारी बातें आपको याद रखनी है। अगला देखो, जोधपुर स्थापना दिवस के अवसर पर मोहन मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के द्वारा साथियों पद्म श्री सीताराम लालच पुरस्कार किसे दिया गया है? पद्म श्री सीताराम लालच पुरस्कार, ये पुरस्कार साथियों एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखना है। ठीक है, तो डॉक्टर गजय सिंह राज पुरोहित को दिया गया है। ठीक है, अब देखो, मारवाड़ रत्न महाराजा मानसिंह पुरस्कार किसको दिया गया है? गुलाब कोठारी। ये भी साथियों जोधपुर मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के द्वारा ही दिए जाने वाले पुरस्कार है। ठीक है, रावसिया सम्मान भीमराज सिंगल को, भीमसेन सिंगल को। पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान दिव्या भाटिया को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान दिव्या भाटिया को दिया गया है। पद्मश्री सीताराम लालच दिया गया है गजय सिंह राजपुरोहित को। ठीक है, देखो, माया टंडन को पद्मश्री 2024 दिया गया है समाज सेवा के लिए, सड़क सुरक्षा के लिए दिया गया है। दौलत राम वेद को, और ध्यान रखना साथ ही उनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दिव्यकृति सिंह को तो ध्यान रखना ही, अर्जुन अवार्ड दिया गया था 2023 वाला, घुड़सवारी से इनका संबंध है, जिन्होंने एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीत करके अपने देश का नाम रोशन किया था साथियों, जो कि भारत को 41 साल बाद इन्होंने गोल्ड मेडल दिलवाए घुड़सवारी के अंदर। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से कवर करना है। देखो, हरियाणा के गोहाना में आयोजित साथियों खेलो इंडिया रोड साइकिलिंग रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से कवर करना है सर। तो कौन सा मेडल जीता है इन्होंने? किसने जीता है? मोनिका जाट ने। ठीक है ना, सीता भार्गव को साथियों सुंदरकांति जोशी क्रिकेट अवार्ड का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, हाल ही में साथियों किस खिलाड़ी ने कलकत्ता के अंदर आयोजित बीएसएफ नेशनल ओपन कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? बताओ देखिए किसने किया है? तो ध्यान रखना है, इसमें जो स्वर्ण पदक प्राप्त किया था वो किया था किसने साथियों? जूही प्रजापति ने। ठीक है ना, किसने किया था? जूही प्रजापति ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में साथियों वेद पुस्तकालय की जो है वो स्थापना की जाएगी? वेद पुस्तकालय की स्थापना तो अभी पर पढ़ा था, जोधपुर के अंदर इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है, हाल ही में साथियों प्रदेश के किस जिले में आदर्श नशा मुक्ति
केंद्र की स्थापना की जाएगी? आदर्श नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना ये जयपुर में की जाएगी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में प्रदेश में साथियों एक दिवसीय वर्ल्ड इन इंडिया एक्सपो का जो आयोजन है वो किस स्थान पर किया गया है? वर्ल्ड इन इंडिया एक्सपो की बात हो रही है साथियों, तो इसका जो आयोजन है वो प्रदेश के किस स्थान पर किया गया है? फटाफट से आपको बताना है। बताओ, देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए भाई। तो इसका आयोजन किया गया है साथियों रामबाग पैलेस होटल जयपुर के अंदर। ठीक है ना। अगला देखो, हाल ही में प्रदेश में साथियों 2 चरणों में संपन्न हुए 18वीं लोकसभा चुनाव में 25 लोकसभा सीटों पर कुल कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं? तो ध्यान रखना 62.10% मतदान हुए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा सदन को साथियों पेपरलेस यानी कि डिजिटल बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रख लेना। तो ये किया गया है नेशनल ई विधान यानी कि नेवा ऐप लॉन्च किया है। ठीक है। अगला देखो, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले राजस्थान के खिलाड़ी अनीता चौधरी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? बताओ देखिए, अनीता चौधरी का संबंध साथियों राजस्थान के किस जिले से है? ये आपको कमेंट करके बताना है। तो देखिएगा, इसका संबंध है झुंझुनू जिले से। याद रख लेना आप लोग, बी वाला इसमें सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 से 28 मई तक साथियों राज्य सहकारिता विभाग के द्वारा राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2024 का जो आयोजन है वो प्रदेश में कहाँ पर किया जाएगा? तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का जो आयोजन है वो प्रदेश में कहाँ पर किया जाएगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। बताओ देखिए कहाँ पर किया जाएगा? तो जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर जो है इसका आयोजन किया जाएगा। जवाहर कला केंद्र जयपुर में जो है साथ ही इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है। अगला देखो, राजस्थान के सभी विश्वविद्यालय कितने गांव जो है गोद लेकर के उनके विकास काम करेंगे? कितने विद्यालय साथियों जो है विश्वविद्यालय अब कितने गांव गोद लेकर के उनका विकास कार्यक्रम करेंगे यानी कि उनका डेवलपमेंट करेंगे? तो ध्यान रखना, राजस्थान के सभी विश्वविद्यालय 5-5 गांव गोद लेंगे और उनका विकास कार्य करेंगे। ये बात किसने कही है? अपने प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र ने। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखो, हाल ही में साथियों अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा कौन सा ऐप तैयार किया गया है? बताओ देखिए कौन सा ऐप जो है वो तैयार किया गया है किसके लिए? अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए। तो ध्यान रखना, अनुकंपा ऐप तैयार किया गया है। ध्यान रख लेना आपको, कौन सा ऐप? अनुकंपा ऐप तैयार किया गया। अगला देखो, प्रदेश के किस जिले से साथियों छोटू और मुन्ना गैस सिलेंडर योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है वो शुरू किया गया है? पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। ध्यान रखना, इसमें साथियों 5 किलो का छोटू गैस सिलेंडर मिलेगा और 2 किलो का मुन्ना गैस सिलेंडर मिलेगा, जो कि साथियों श्रमिक यानी कि मजदूरों के लिए और विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद साबित होगा। ठीक है ना। ये बात आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना ही रखना है। ठीक है। तो ये कहाँ से शुरू किया गया है? तो ये खेरतल तिजारा भिवाड़ी भिवाड़ी जिले से किया गया है और इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में साथियों शुरू किया गया है। ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, 16वीं राजस्थान विधानसभा में अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का जो है सभापति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 16वीं राजस्थान विधानसभा में अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का सभापति के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? बताओ देखिए। तो ध्यान रखना, नियम समिति सभापति वासुदेव देवनानी, सदाचार समिति के सभापति कौन है? हरीश चौधरी, स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं संबंधित के जो है सभापति हैं हरि सिंह रावत। कौन है? हरि सिंह रावत। ठीक है। और विशेषाधिकार समिति के सभापति कौन है? पुष्पेंद्र सिंह है। और याचिका समिति के सभापति कौन है? हमीर सिंह भायल है। ये भी आपको अच्छे से कवर करना है। क्लियर है। आगे देखो, राष्ट्रीय बाघ परियोजना एनटीसीए द्वारा मंजूर राज्य के छठे प्रस्तावित कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व का विस्तार किन जिलों में होगा? बताओ देखिए, इसका जो विस्तार है वो किन जिलों के अंदर होने वाला है? उदयपुर, पाली, राजसमंद, सिरोही। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा सी वाला, उदयपुर, पाली, राजसमंद, सिरोही के अंदर। ठीक है ना। और ये छठा टाइगर रिजर्व प्रस्तावित है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के महू में आयोजित साथियों ऑल इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में शिव प्रताप सिंह राठौड़ ने कौन सा पदक जीता है? शिव प्रताप सिंह ने साथ इसमें जो है कौन सा पदक जीता है? फटाफट से कमेंट करो और जल्दी से बताओ भाई। बताइए देखिए, इसका सही आंसर क्या रहने? बताओ। तो ध्यान रखना, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 20 अप्रैल से 22 मई 2024 तक बीकानेर में सेना का कौन सा युद्धाभ्यास संपन्न हुआ था? तो ध्यान रखना, कौन सा? अनंत विजय अभ्यास संपन्न हुआ था। और ये इंपॉर्टेंट अभ्यास है साथियों, ध्यान रख लेना एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है ना।
चलो, वीर गार्जियन भारत और जापान के मध्य में आयोजन किया जाता है। साइक्लोन प्रथम जो है भारत और मिस्र की सेनाओं के मध्य में इसका आयोजन किया गया था। डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत व यूएई की सेनाओं के मध्य में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, अगला देखो, हाल ही में साथियों राज्य की पहली एवं देश की दूसरी महाराव शेखा जी सैन्य अकादमी किस जिले में बनकर तैयार हुई है? राज्य की पहली और देश की दूसरी महाराव शेखा जी सैन्य अकादमी किस जिले में बनकर के तैयार हुई है? तो ये ध्यान रखना है, इसको अपन 2023 में भी पढ़े थे साथियों, जब इसकी बनाने की घोषणा हुई थी। तो ये हुई है साथियों कहाँ पर? मोहनपुरा गांव सीकर के अंदर जो है बनकर के तैयार हो गई है, यानी कि राजस्थान की पहली है। और देश की दूसरी महाराव शेखा जी सशस्त्र बल प्रशिक्षण सैनिक डिफेंस अकादमी दातारामगढ़ विधानसभा के साथियों दूधवा ग्राम पंचायत के मोहनपुरा गांव में बनकर के तैयार हुई है। ठीक है, याद रखना है आपको। और यहाँ पर जो भी सैनिक बनकर के यहाँ पर तैयार होंगे साथियों ध्यान रख लेना आप लोग। बूढ़ामालानी बाड़मेर क्यों याद रखना है बताओ देखें। तो यहाँ पर बाजरा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। पोखरण जैसलमेर युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई है। किसकी? युद्ध संग्रहालय की। जोजावर पाली क्यों याद रखना है? गो आईवीएफ सेंटर खोला गया था। किसके लिए? गोवंश में भ्रूण प्रत्यारोपण करने के लिए। ठीक है, अगला देखो, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत राजस्थान के 4 पुलिस अधिकारियों का चयन विदेश में पुलिस सेवा के लिए हुआ है। उनके बारे में आपको सत्य कथन बताना। बताओ भाई, सही आंसर क्या होगा? फटाफट से बता दो। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशीला यादव, उप पुलिस अधीक्षक दीपक जोशी, और उप निरीक्षक आरती सिंह, और सहायक उप निरीक्षक रणदीप सिंह, इनको जो है चयन किया गया है। उपरोक्त सभी कथन क्या हो जाएगा? इसमें सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि सभी कथन क्या होंगे? इसमें सत्य हो जाएंगे। ये चारों की फोटो यहाँ पर है। ठीक है, ये रही चारों की फोटो। ठीक है ना, ये रही आपके सामने। राजस्थान के चार पुलिसकर्मी जाएंगे विदेश, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए हुआ चयन। ये फिर से कोर्स आपके सामने है, जिन्होंने नहीं लिया है ले लेना। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये आपके राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो साथियों, उसके लिए रामबाण साबित होगा, ये मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ। ठीक है ना, अब प्रश्नों पर मत जाइएगा। जैसे ही आप पीडीएफ डाउनलोड करो, ऐसा मत कर देना कि फिर कमेंट करके मुझे बोलने लगे इससे 30-40 प्रश्न है, कोई मतलब नहीं है कोर्स लेने का। ठीक है, ऐसे विद्यार्थी जो है हेल्प चैट में मुझसे चैट करें। ठीक है, टेस्ट आपको प्रॉपर मिल रहे हैं। टेस्ट में आपको 50-50, 60-60 प्रश्नों की संख्या दी जा रही है। और मैं आपको मेगा टेस्ट बना करके दूंगा, 100 प्रश्नों के 3 मेगा टेस्ट बना करके दे दूंगा, वहां से प्रश्न बाहर जाएगा ही नहीं। ठीक है, देखो, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा प्रदेश में 2950 मेगावाट ऊर्जा के कितने सोलर प्रोजेक्ट को स्वीकृति प्रदान की गई है? तो 4 सोलर प्रोजेक्ट को साथियों स्वीकृति प्रदान की गई। ये रहा, राजस्थान में 4 बड़े सोलर प्रोजेक्ट का निवेश मुख्यमंत्री ने भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बीकानेर के पूगल और छत्तीसगढ़ में 3 सोलर प्रोजेक्ट की मंजूरी, और साथ ही फलोदी के बड़ला में एक नए सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसके लिए भूमि आवंटन को क्या दे दी है? प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ठीक है, देखो, अब राजस्थान में 4 नए सोलर प्रोजेक्ट निवास होने जा रहा है। इसके लिए बीकानेर जिले में 2450 मेगावाट के 3 सोलर पार्कों की स्थापना के लिए राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी को कुल 4780 जो है हेक्टेयर भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई है। कंपनी याद करनी है, भूमि कितनी आवंटन की गई है, कितने मेगावाट ऊर्जा यहाँ पर बनाई जाएगी। तो बीकानेर जिले में 3 सोलर पार्क लगेंगे, कितने मेगावाट क्षमता के? 2450 मेगावाट क्षमता के। ठीक है ना, इनकी स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा। फलोदी जिले के बड़ला में साथ ही 500 मेगावाट का एक सोलर प्रोजेक्ट है, उसकी स्थापना की जाएगी। इसके लिए जो है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड कंपनी को लगभग 910 हेक्टेयर भूमि जो है आवंटन की गई है। ठीक है ना, कंपनी याद करना है। लोधी के बड़ला में कौन सी कंपनी जो है उसको आवंटन, वो जो है प्रोजेक्ट लगाएगी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, जो 500 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाएगी। इसके लिए 910 हेक्टेयर भूमि जो है इनको आवंटित की गई है। ठीक है, याद रखना है। अगला देखो, प्रदेश के जल जीवन मिशन के तहत साथियों हर घर नल पहुंचाने के मामले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? हो सकते हैं साथियों एग्जाम में ये प्रश्न आपको सेम डिट्टो देखने को मिले, इसको आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों अजमेर। क्या सही आंसर होगा इसका? अजमेर। बी वाला इसमें सही आंसर हो जाएगा ना, अजमेर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो,
राजस्थान का पहला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र जो है प्रदेश के किस स्थान पर बनेगा? लगा लो स्टार। 100% एग्जाम में छपने लायक प्रश्न है साथियों, ध्यान रख लेना आप लोग। फिर मत कहना सर पढ़ाया नहीं या फिर हम पढ़े नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। तो इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? जोबनेर जयपुर के अंदर। तो जोबनेर जयपुर का साथियों आरपीएससी से बहुत गहरा कनेक्शन है, यहाँ से प्रश्न पूछती है। जोबनेर में बनेगा राजस्थान का पहला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है। आरएस में भी जोबनेर को लेकर के प्रश्न पूछा गया था, तो इसको आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है ना। झालाना जयपुर राजस्थान का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसकी स्थापना की जा रही है। और जामडोली जयपुर तो पता ही आपको, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, जिसके कुलपति डॉक्टर देवस्वरूप है। और कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना भी यहीं पर की गई है। और ये ध्यान रखना साथियों, दिव्यांगों को सुविधाएं देने के लिए की गई, ठीक है। और जोजावर गांव पाली देश का पहला गोवा वेब सेंटर यहीं पर खोला गया है, ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा कमांडो मिशन के तहत स्कूली छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए राज्य की कितनी महिला पीटीआई शिक्षकों को कमांडो प्रशिक्षण दिया जाएगा? लगा लो साथियों, 100% एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, ये ध्यान रख लेना साथियों, ठीक है ना। 100 नहीं, पूरा 1000% ये प्रश्न एग्जाम में छपेगा, ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। चाहिए किसी भी एग्जाम में छपो, लेकिन छपेगा जरूर। इसको 3 स्टार लगा लीजिए आप, ठीक है। देखो कितनी जो है पीटीआई महिलाओं को इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, किसके लिए? स्कूली छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए। किस अभियान के तहत? तो रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा कमांडो के तहत, ठीक है ना। तो राजस्थान के 359 जो है महिला पीटीआई बनेगी रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा कमांडो। पहले इनको कमांडो बनाया जाएगा, फिर ये जो है अपने स्कूल की छात्राएं हैं उनको कमांडो बनाएगी साथ में, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 359 महिला पीटीआई को, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखो, किस योजना के माध्यम से लघु सीमांत बटाईदार किसान और खेतीहर श्रमिकों के परिवार के अध्ययनरत छात्र और छात्राओं को केजी से पीजी तक की निःशुल्क शिक्षा मिलेगी? आप बताओ देखिए किस योजना के तहत मिलेगी, यानी कि किस योजना के माध्यम से लघु सीमांत बटाईदार किसान खेतीहर श्रमिकों के परिवार में अध्ययनरत छात्र और छात्राएं केजी से लेकर के पीजी तक की शिक्षा इनको निःशुल्क मिलेगी? तो ये मिलेगी किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत। किसके तहत मिलेगी साथियों? मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत ये जो है दी जाएगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना। क्लियर है? 100% एग्जाम में पूछेगा, ध्यान रख लेना, फिर मत कहना पढ़ाया नहीं। अनुया प्रसाद ने भोपाल में आयोजित, ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया था, जो री एग्जाम हुआ था जुलाई के अंदर 2023 में, 30 जुलाई 2023 वाला एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था अनुया प्रसाद को लेकर के। भोपाल में आयोजित मूक बधिर शूटिंग महिला शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर सपोर्ट पिस्टल स्पर्धा में जो है रजत पदक जीता, और इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है? 25 मीटर स्पोर्ट पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने कौन सा पदक जीता, बताओ देखिए। तो इन्होंने साथियों रजत पदक जीता है, 2 रजत पदक इन्होंने जीता है, और इनका संबंध साथियों प्रदेश के जयपुर जिले से है, ध्यान रख लेना। सेम डिटो प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था जब इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था नई दिल्ली के अंदर आयोजित प्रतियोगिता के अंदर, ठीक है ना। अब देखिएगा इसके बारे में, देखिएगा 25 मीटर स्पोर्ट पिस्टल स्पर्धा, 25 मीटर स्पोर्ट पिस्टल के अंदर जो है इन्होंने रजत पदक जीता है, इस कैटेगरी में भी इन्होंने रजत जीता है। और 10 मीटर साथियों 10 मीटर जो है पिस्टल स्पर्धा में भी इन्होंने जो है रजत पदक जीता है। कुल रजत पदक कितने जीते इन्होंने? तो 2 इन्होंने रजत पदक जीते हैं, ये ध्यान रखना। संबंध इनका जयपुर से है, ठीक है। और ये आपके सामने अनुया प्रसाद है, फोटो आपको दिख रही होगी, छोटी सी बच्ची है साथियों, ठीक है, याद रखिएगा। और ये फिर से कोर्स है, और आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। और प्ले स्टोर से आपको जो है अपना ऐप डाउनलोड करना है, कुमावत जीएस। यहाँ पर ये पीडीएफ जो है फ्री भी आपको मिलती है, जो है ये वाला कोर्स देखो, सीईटी पटवार राजस्थान करंट अफेयर्स 2024 निःशुल्क पीडीएफ के नाम से आपको थंबनेल भी मिलेगा। ऐप ओपन करते ही ये देखो, इस ऐप के अंदर जो है आपके सामने ये पीडीएफ है, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे सारी पीडीएफ आपको, जो अब मैं क्लास लेता हूँ डेली क्लास, उनकी पीडीएफ आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगी। तो सारी पीडीएफ को डाउनलोड करना है, पढ़ लेना है, ठीक है। मोबाइल के अंदर ही आप पढ़ सकते हो उनको ई बुक के रूप में। जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है कोर्स भी ले सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको जो है तरह तरह के कोर्स जो है डेली नए नए अपडेटेड कोर्स आपको मिलते रहते हैं, ठीक है ना। सीईटी पटवार एलडीसी पशु परिचर के लिए मंथली टेस्ट,
मंथली वीडियो क्लास है, 30 राजस्थान जीके टेस्ट और मंथली पीडीएफ। ठीक है, जो वन लाइनर होती है, हस्तलिखित में मैं डालूंगा आपको डिटेल वाइज। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टाइप, स्टेटमेंट टाइप वाली, वो कल तक मिल जाएगी आपको। ठीक है ना, डालता रहूंगा मैं। और यहाँ पर अपना रिव्यू जरूर शेयर करना है साथियों ऐप के साथ, अपना अच्छा सा रिव्यू लिखना है। ठीक है, जिससे जो अपना ऐप की सर्चिंग ज़्यादातर हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल वाली क्लास में। और सभी साथी रात को 8 बजे तैयार रहा करो क्लास लेने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को मेरी तरफ से राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा और सभी को जय श्री राम, सभी को राधे राधे। चलो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।